Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज का जो टॉपिक है गाइस वो है मेरा इनर वर्क कैसे किया जाए। ठीक है, पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो था इनर वर्क की इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसकी महत्ता क्या है। ठीक है, अब ये जी उसका सेकंड पार्ट है। क्योंकि लॉन्ग वीडियो नहीं, मैं 30-35 मिनट्स की वीडियो नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मैं खुद नहीं देखती इतनी लॉन्ग वीडियोस और मैं ये सोचती हूँ कि सामने वाला भी इतनी लॉन्ग वीडियोस नहीं देख सकता। सो गाइस, ये इनर वर्क के सेकंड पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे कि इनर वर्क को करना कैसे है। ठीक है, तो इनर वर्क करने के लिए सबसे पहले जो बात सामने आती है वो ये है कि आपको अपनी जो आपकी सोच है ना, उसको देखना होगा कि आपके थॉट्स क्या हैं, कैसे आप सोच रहे हो। ठीक है, और जो भी कुछ वो सामने आता है ना, वो आपके अंदर की खूबियों को पहचानने क्या ही होता है कि आप किस स्टैंड पे हो और किस अभी क्या सोच रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इनर वर्क करने के लिए इनर वर्क इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वो आपके अंदर की एबिलिटीज़ को बाहर निखार के लेके आए और लोगों को बताए कि आप कैसे इंसान हो। ठीक है, और जब इनर वर्क से ये होता है कि हर इंसान के अंदर ना दो वाइब्रेशंस होती हैं, एक हाई और एक लो वाइब्रेशंस होती है। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है कि इंसान ज़्यादा किस वाइब्रेशंस में रहता है। ठीक है, और जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं और अच्छा सोचते हैं, हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, हम नेगेटिव नहीं सोचते हैं, तब हम एक हायर वाइब्रेशंस में रहते हैं। जब हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं, हम हर तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहे होते हैं और हमारे विचार भी वैसे होते हैं और उस समय हम एक लो वाइब्रेशंस में होते हैं। राइट, तो कहने का अर्थ ये है कि हमें जो सांसें मिली हैं, कुछ सांसें हैं, ठीक है, अगर हम उनको हाई वाइब्रेशंस में रखें तो सबके लिए अच्छे होते हैं। और ये जो ट्विन सोल्स होती हैं ना, ये मास्टर सोल्स होती हैं, ये हमेशा ही हाई वाइब्रेशंस में रहती हैं। पर कुछ टाइम जो होता है वो हर एक की लाइफ में आता है, हर एक इंसान अटक जाता है, क्योंकि सभी लोग परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि सुख और दुख साथ ही चलते हैं। ठीक है, और उस वक्त ये जो ट्विन सोल्स होती हैं उसमें उस नेगेटिविटी में घिर जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि उनकी कंडीशनिंग इस ढंग से कर दी जाती है कि वो अपने आप को फ्रीली महसूस नहीं कर सकते और अपनी हर चीज़ को दबाने की कोशिश में करते हैं। ठीक है, और जब ये ट्विन फेम उनकी जर्नी में आता है, ये उनको ट्रिगर करता है, उनके अंदर की एबिलिटी को निखारने की कोशिश करता है और वो भी ये देख के हैरान होते हैं कि उनके अंदर ये सब क्या होता है। ऐसे समझते हैं इसको कि जैसे ये जीवन है और जीवन में कुछ सिचुएशन जो होती है वो बैड हो जाती हैं, जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होती हैं। ठीक है, उस वक्त हम भगवान से कहते हैं कि भगवान ये मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। ठीक है, उस वक्त गाइस जो हमारे टीचर्स होते हैं ना, वो जो मौन रहते हैं, जो परीक्षा ले रहा होता है वो मौन होता है और वो ये देख रहे होते हैं कि ये जो अभी परीक्षा दे रहा है ये कहाँ तक है और किस लेवल तक है कि इसको आगे के रास्ते के बारे में बताया जाए अब। ठीक है, ये होता है काम। और उस वक्त जब हम जो हार्मोन्स होते हैं ना, वही हमारे थॉट्स को करते हैं, खुशी के और गम के। और जब हमारे में एंगर्स बढ़ जाता है या कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा मन बहुत भटक जाता है। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, इनर वर्क में, सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होता है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ना, इनको एक दृष्टा भाव से देखना। दृष्टा भाव से देखने का मतलब ये होता है कि आपके सामने जो भी घटनाएं हो रही हैं है तो वो आपके जीवन से रिलेटेड और हो भी सामने ही रही हैं। आपको सिर्फ उसे एक दृष्टा भाव से देखने का मतलब ये है जैसे आप एक थिएटर में बैठ के मूवी देख रहे होते हो ना, बिल्कुल वैसे ही देखनी है। और नो रिएक्ट, कोई रिएक्ट नहीं करना, बस ये देखना है कि उसमें खुशी के पल कब आ रहे हैं और दुख के पल कब आ रहे हैं। आप ये देखोगे कि जो ह्यूमन बॉडी है वो ऐसी बनी है कि वो खुशी के पलों को बहुत कम ही सहार सकती है, उसमें इतने वो नहीं होती है कि वो खुशी को ज़्यादा देर तक अपने में संभाल के रखे, इसीलिए खुशी काम आती है। और ये जो दुख के पल आते हैं उनको इंसान बहुत संभाल के रखता है और जितना चाहे जितनी देर तक उसको अपने दिल के करीब रखता है, इसीलिए ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी
में इनर वर्क यही सिखाता है कि ये जो पैदा हो रहा है ना आपके अंदर, आप इसको कंट्रोल करना है। जैसे गीता में लिखा गया है कि हाँ, प्रत्येक इंसान के अंदर कुछ बातें होती हैं जो निखर कर सामने आती हैं, ठीक है। उनमें से कुछ बातें ये होती हैं कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं, ठीक है। सबको लगता है कि वो आराम कर रहा है, बट वो आराम नहीं कर रहा होता, वो बहुत ज़्यादा उदास होता है, इसलिए वो नींद ज़्यादा ले रहा है। नंबर 2 पे उसको गुस्सा बहुत आता है, एंगर बहुत भर जाता है उसके अंदर। वो हर चीज़ को एक शक के नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देता है। वो इसलिए देखना स्टार्ट कर देता है क्योंकि सिचुएशंस उसके मुताबिक नहीं हो रही हैं, ठीक है। फिर वो उन सिचुएशन सबको छोड़ के आलस से अपना लेता है कि मैंने अब कुछ नहीं करना, ठीक है। जब वो आलस में आ जाता है फिर उसके मन में आ जाता है डर। डर उसका इसलिए आता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ, जैसा कर रहा हूँ, वो सब तो एक गलत ही है, ठीक है। उसने गलत ही होना है, तो मैं फ़ैसले क्यों लूँ। वो अपने फ़ैसले भी दूसरे पे छोड़ देता है, ठीक है। फिर वो उसको थकान आती है, फिर हेल्थ इश्यूज़ उसके सामने निकल के आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसकी ये आदत बन जाती है कि अब मैंने कुछ नहीं करना, ठीक है। ये वो टाइम होता है जब जो सोल्स होती है ना वो उससे बाहर निकलने वाली होती हैं एक घिराव से, ठीक है। और इन पे ही ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करना होता है, ठीक है। इनर वर्क जो होता है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, ठीक है। और इनर वर्क को कैसे करना है, ये जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ना कि नींद, गुस्सा, आलस्य, डर, थकान, घबराहट, अपने फैसले ना ले पाना, यही सब हमारे शैडो वर्क का होता है। ये वो चीज़ें होती हैं जिनको इस समाज ने हमारी कंडीशनिंग कर दी है और हमारे मन के अंदर ऐसे बिठा दिया है कि हम इनको चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है। और जब ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब ट्रिगर होकर बाहर आता है तब हमें इस पे काम करना होता है और हमारे एंजल्स और गाइड उस वक्त हमें ये समझाते हैं कि अब हम इस चीज़ को हैंडल करने के काबिल हो गए हैं। तो अब ये जो सब निकल के बाहर आ रहा है, अब इसको एक्सेप्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले जो ट्विन सोल होती है वो एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ, उनके साथ ऐसा हुआ है, अब वो इनकी खोज में निकलेंगी। और खोज में निकलने के लिए उन्हें फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअल लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनना होता है। तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के ये जो जर्नी होती है इसमें किसी टीचर या गुरु की हेल्प लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हमारी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जो, ठीक है, और अगर हमारी कोई सामाजिक तौर पे प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमारे लिए डॉक्टर बने हैं, वकील बने हैं, ठीक है, पुलिस के पास हम चले जाते हैं अपने आप को सेफ करने के लिए। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, हमें फिज़िकली लेवल पर भी और उस लेवल पर, हर लेवल पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है जो हमारे गुरु होते हैं। वैसे हमारे ये गाइड और एंजल्स तो हमारी हेल्प करते हैं, पर इस धरती पर भी हमारे लिए उन्होंने गुरु चुने हुए हैं। वही हमारे गुरु होते हैं जो खुद इस जर्नी से निकल चुके होते हैं, इस पेन को करके हील करके सामने आते हैं और अपने सोल पर्पस और सोल मिशन पे लग जाते हैं, क्योंकि ये एक मास्टर सोल्स होती हैं और इनका जो मेन एजेंडा यही होता है, दुनिया में प्यार को बिखेरना, इंसानियत को लाना, यही इनका काम होता है और हर एक इंसान को भगवान के साथ जोड़ना, ठीक है। ये इनका एक मेन मकसद होता है। तो गाइस यही है कि हमें वही टीचर्स और वही गुरु इस जर्नी के लिए मिलते हैं जो इसमें होते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने सोल के साथ जुड़ना होता है, अपने मन के साथ जुड़ना होता है और अंतर की जर्नी करनी होती है पहले। और हमारे जो अंदर होते हैं ना वो हमें हमारे बाहर वाले गुरु से मिलाते हैं। अंदर के गुरु का मतलब ये है कि वो इस जर्नी में ये बताते हैं कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है और हमें सिर्फ एक साक्षी भाव से उन सबको देखना है और उनको देखते 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 हमें बाहरी दुनिया के साथ जुड़ना है। और बाहर हमें वैसे लोग मिल लेंगे क्योंकि यूनिवर्स ने हमें हमारी सोल फैमिली से मिलाना होता है। सोल फैमिली से मिलने के लिए हमें पहले अपने सोल गुरु से मिलना होता है, राइट। तो सोल गुरु से मिलती हैं, उसके बाद हम अपनी सोल फैमिली से मिलती हैं और हमारे लिए एक ब्यूटीफुल सा रास्ता तैयार हो जाता है कि अपने सोल और पर्पस और मिशंस के लिए हमें अब आगे चलना है। तो इसके लिए हमें अब
काम करना है, राइट। तो यही होता है कि जब इनर वर्क पे हमारे जो फिज़िकल लेवल पे ये होता है कि जब हमें फिज़िकल बॉडी पे वर्क करना होता है, उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारी हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं वो ऊपर का सामने आते हैं, निकल कर सामने आती है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड पे निकल के आता है, जो हमारी को डिपेंड, हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो बात निकल के आती है बाहर, ठीक है। पहले हमें इन दोनों चीज़ों पे काम करना होता है कि अपनी आपको एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए जो भी हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, हमें सिर्फ वही खाना होता है और वही सारी चीज़ें हमारे साथ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम थोड़े हेल्दी हैं, ठीक है, हम कभी जिम नहीं गए, हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं और हम जंक फूड पसंद करते हैं, बट फिर हम हेल्दी और एक वो खाना स्टार्ट कर देते हैं कि जिससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और नंबर 2 पे आता है फाइनेंशियली। जब हमें लगता है कि हमें भी हम भी इस काबिल हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, हम सिर्फ इसलिए पीछे थे कि हम इन सामने वालों की खुशी के लिए सब कुछ करना चाहते थे, पर ये सामने वाले तो कभी भी खुश नहीं हुए। तो अब हमें ये देखना है कि हमें अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तब हम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने अंदर जो हमारी खूबियाँ होती हैं, जो सिर्फ हम जानते हैं, हम उनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, राइट। और नंबर 2 पे आता है इमोशनल लेवल पे इंसान इतना वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है, पर जब वो इस जर्नी में आ जाता है तो उसका इमोशनल लेवल उसके ऊपर ऐसे हावी होता है, बिल्कुल तूफान की तरह, हर तरफ से उसको वो आके घेर लेता है, उसमें पेशेंस कम हो जाते हैं, अफरा तफरी सी हो जाती है, ठीक है। तो उस इस चीज़ पे काम करने के लिए उसको जो सपने उसने देखे थे, ठीक है, वो अगर कुछ गलत बातें होती हैं वो उसकी एक डायरी बनाता है, ठीक है, डायरी बनाने में लग जाता है, ठीक है। और जो सपने देखे थे अपने सपनों को कैसे पूरा करना है उस चीज़ की तरफ लग जाता है, ठीक है। और नंबर 3 पे थे सोल टू सोल। और फिर उसको ये सब करने के बाद जब वो ये सब करता है ना, तो उसके बाद उसे ये लगता है कि मेरी सोल अब थोड़ी ठीक है, अब इसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है। फिर सोल की एनर्जी क्या होती है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता के साथ जोड़ना। फिर वो कोई ऐसे टीचर्स ढूंढते हैं जो इनको इसमें बताए कि आध्यात्मिकता के साथ कैसे जोड़ा जाता है। इसके लिए फिर वो उनको बताते हैं, जो टीचर्स होते हैं उनको कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स बताते हैं कि हर एक बॉडी के लिए ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी है। अगर हम गाइस यूट्यूब पे वीडियोस देख के उन सबको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और फिर हमें उनको यूज़ करना नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। अगर हमें इन्हें यूज़ करना है तो ये किसी के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ये नहीं जानती है कि हमें किस लेवल तक करना है और किस चीज़ तक करना है। अगर हम अपनी बॉडी के साथ थोड़े से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो वो बात भी सही नहीं होती, वो भी हमें थोड़ा सा थका देती है। तो कहने का यही मतलब है कि ये जो इनर वर्क होता है, इनर वर्क करने के लिए आपको किसी टीचर्स की ज़रूरत होती है जो कुछ टूल्स एंड टेक्निक के साथ हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें एक बैलेंस करते हैं। हमारे भीतर ही वो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस करने का ढंग बताते हैं, ठीक है, जिसके कारण हम अपने इनर वर्क को करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक ऐसा अनुभव होता है जिसको हम प्रेम कहते हैं ना, वो मनुष्य को कभी नहीं हारने देता। वो एक छोटी सी किरण की लो जिसको हम ट्विन फ्लेम बोलते हैं ना, वो जब अपनी ट्विन सोल को आके मिलती है, उस तक पहुंचने के लिए ये इनर वर्क बहुत हार्ड होता है, ठीक है। एक सोल उसको करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इस हद तक चली जाती है कि उसको भी पता नहीं होता कि ये एबिलिटी उसके अंदर थी। वो जो डरी सहमी सी रहती है, हर रिलेशन में दूसरों को खुश करने में लगी रहती है, ये एनर्जी उसको ट्विन फ्लेम ही देता है कि हाँ उसको अब ये करना है, उसको नहीं हारना है। और फिर जब डिवाइन एंड एंजल्स देखते हैं कि अब ये इंसान कर रहा है, तो डिवाइन एंजल्स आपके लिए हमेशा आपके साथ रहते हैं और वो आपके रास्ते पे कोई भी रुकावट नहीं आने देते और आपकी इस ब्यूटीफुल जर्नी को ब्यूटीफुली हैंडल करने के लिए आपको बहुत सा सामान देते हैं, ठीक है, बहुत से टूल्स देते हैं और आपको बहुत हैप्पी रखते हैं। जब आप ये इनर वर्क की इम्पोर्टेंस समझते हो, इनर वर्क को यूज़ करते हो, इनके टूल्स को यूज़ करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता खुल जाता है और आप अपने सोल मिशन तक पहुंच जाते हो, ठीक है। उस वक्त आपको ये लगता है कि इनर वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ट्विन फ्लेम जर्नी
राइट। और जब ये सब होता है ना, तब आपके जो एंजल्स होते हैं वो आपको कुछ गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है, जो मिरेकल्स होते हैं। और जो वो गिफ्ट होते हैं वो ये होते हैं गाइस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आता है, लव आता है, लक आता है, प्रोस्पेरिटी आती है, ग्रेटिट्यूड की भावना आती है, मैनिफेस्टेशंस आती है। आप इतने शार्प हो जाते हो कि जो चीज़ आप सोचते हो यूनिवर्स वही चीज़ आपको देने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करते। सो गाइस, इसलिए आपको भी अपने इनर वर्क करते वक्त कोई आनाकानी नहीं करनी है। अपने लिए एक टीचर्स ढूंढिए और अपनी इस पेनफुल जर्नी को एक सॉफ्ट एंड स्वीट जर्नी बनाइए। अपने पे काम कीजिए और बहुत शॉर्ट टाइम में इसको कवर करने की कोशिश कीजिए। तभी आप अपने सोल पर्पस एंड मिशन तक पहुंच पाएंगे और फिर आप आगे दूसरों को गाइड कर पाओगे। क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं है। ये जर्नी सबको इसीलिए दी जाती है कि जो आपके गाइड एंड टीचर्स होते हैं उनकी ब्यूटीफुल स्माइल देखे आप में एक और हौसला आ जाए। तब तक के लिए आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगा गाइस। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू माई ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।